अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहु मौलाना शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गो, अजीजो, दीनी भाइयों, पिछली चंद मजलिसों से आप हजरात की खिदमत में ये बात पेश की जा रही है कि अल्लाह की नजर में कामयाब मोमिन कौन है। और दुनिया का हर मोमिन कामयाब होना चाहता है और हम और आप भी चाहते हैं। लिहाजा कुरान करीम ने 4 सिफात और 4 खूबियां बयान फरमाई हैं कि जिनकी जिंदगियों में ये 4 सिफात और 4 खूबियां होगी वो कामयाब हो जाएगा। उसमें सबसे पहली खूबी का बयान चल रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि कामयाब मोमिन की पहली सिफत और खूबी ये है कि वो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, ध्यान वाली नमाज पढ़ते हैं। आज हमारी नमाज बेध्यान वाली हो गई, बहुत मुश्किल हो गया, सही माना में कह रहा हूं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत की निशानियों में की 3 निशानियां आपने बयान फरमाई। यूशकु अलन नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुन मिनल हुदा। ए लोगों, कयामत से पहले ऐसा दौर आएगा कि मुसलमान नाम के रह जाएंगे, मुसलमानी खत्म हो जाएगी। बल्कि माफ करना, आज मुसलमान को पहचानना मुश्किल हो गया है। बाज मर्तबा सलाम करने में सोचना पड़ता है। बात समझ में आ रही? तो फरमाया इस्लाम का नाम रह जाएगा, इस्लामी जिंदगी मुसलमानों में से खत्म हो जाएगी। ला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु। दूसरी अलामत और निशानी कयामत की ये है कि कुरान के नुकूश, कुरान की लिपि, कुरान की राइटिंग रह जाएगी। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले और कुरान पर अमल करने वाले नहीं मिलेंगे। और नुकूश तो इसलिए रह जाएंगे, लिपि इसलिए रह जाएगी, राइटिंग इसलिए रह जाएगी कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया। ये कुरान बाकी रहेगा कयामत तक। जब कयामत का फैसला अल्लाह करेंगे उस वक्त कुरान का नक्श यानी कुरान की लिपि भी अल्लाह उठा लेंगे। इसलिए हदीस पाक, ईमान वाले जब कुरान खोलेंगे तो वाइट सफेद वर्क नजर आएंगे, कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ईमान वाले कहेंगे क्या हो गया, ये कुरान कहां चला गया? अल्लाह कुरान को उठा लेंगे। ये कयामत की निशानियों में से। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली निशानी इस्लाम नाम का रह जाएगा। दूसरा, ला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मुहु, कुरान का रस्मुल खत, लिखाई और लिपि और राइटिंग रह जाएगी। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले और कुरान पर अमल करने वाले नजर नहीं आएंगे। पढ़ने वालों की तादाद देखो, देखो पढ़ने वालों की तादाद। रोजाना पाबंदी के साथ
कुरान की तिलावत करने वाले लाखों में बहुत कम मिलेंगे। ये तो रोजाना पढ़ने की किताब थी, तिलावत कुरान ये रोजाना का अमल था, और यही सहाबा की जिंदगी बता रही है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गली में सुबह तहज्जुद के वक्त निकल रहे हैं, फजर के बाद अबू बकर को बुला रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला। फरमाते अबू बकर तेरे घर से गुजर हुआ, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, लेकिन बहुत हल्की और धीमी आवाज थी, थोड़ा कुरान उठाकर आवाज से पढ़ो। हजरत अबू बकर को यूं फरमा रहे हैं। हजरत उमर को बुलाया रज़ी अल्लाह ताला, फरमाया उमर तेरे घर से सुबह गुजर हुआ, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी, आप बहुत ऊंचे आवाज से पढ़ रहे थे, अपनी आवाज को थोड़ा हल्का और धीमा करो। ये खूबी है इस्लाम की। इस्लाम में बैलेंस है। क्या है भाई? हाँ, दुनिया के सारे मज़ाहिब अनबैलेंस है, इस्लाम ही के अंदर बैलेंस मिलेगा। इनको कहा उठाओ आवाज को, इनको कहा झुकाओ आवाज को, पस्त करो। बहरहाल बताना ये चाहता हूं कि दूसरी निशानी अलामत कयामत की, कि कयामत करीब आ गई, तो कि दूसरी निशानी ये कुरान के पढ़ने वाले, समझने वाले, तिलावत करने वाले बहुत कम हो जाएंगे। तीसरी निशानी मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा, कि तुम देखोगे कि मसाजिद बड़ी आलीशान होगी लेकिन हिदायत से खाली होगी। पूछा हिदायत से खाली होने का मतलब क्या है? कि भरी मस्जिद के अंदर तू देखेगा, मस्जिदें भरी पड़ी है, भरी मस्जिद में देखेगा एक बंदा भी ध्यान इस्तिजार के साथ नमाज पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। यही तो हमारा हाल है इस वक्त। हमारी नमाजों का क्या हाल है देखो। हजारों तरह के, हम सब इसमें शामिल हैं, हजारों तरह के वसाविस, सोच विचार वसवसे दिल के अंदर और दिमाग के अंदर लेकर हम नमाज पढ़ रहे हैं। अभी तो फर्ज पूरी नहीं हुई, उसके बाद तो हमें सुन्नतें पढ़नी है, वित्र पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह तौफीक दे तो नफल पढ़ना है हमें। अभी फर्ज पूरा 4 रकात फर्ज अभी पूरे नहीं हुए, तो इससे पहले हम वित्र के और नफल के बाद की प्लानिंग तैयार कर लेते हैं नमाज ही के अंदर। कभी सुन्नत पढ़ूंगा, वित्र पढ़ूंगा, तो नफल पढ़ के फिर ये कर लूंगा। साहबा की नमाज का हाल क्या था? सज्जे में सर रखते थे, उठाने का जी नहीं चाहता था। बहरहाल तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अलामत कयामत में से है खुशू और खुजू का उठ जाना, नमाजों के अंदर से ध्यान का उठ जाना, ये कयामत की अलामत और निशानी बताई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमें डरते रहना चाहिए। तो बहरहाल पहली सिफत और पहली खूबी कुरान ने बयान, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कामयाब मोमिन की पहली अलामत, पहली खूबी, पहली सिफत, पहली निशानी ये है कि वो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। पिछली मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज किया था खुशू पैदा करने का तरीका क्या, उसमें से एक बताया था, याद है? बताओ, बोलो जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, नमाज का इंतजार करना। किसका इंतजार करना? और याद रखना, जिस चीज का इंतजार होता है ना, ये 12वीं और 10वीं जो बोर्ड के एग्जाम वालों को पूछ लेना, अगर आज तारीख डिक्लेयर हुई है कि आइंदा कल रिजल्ट होने वाला है, रात भर इंतजार में गुजार देना। ये है, होता है इंतजार। बल्कि बाजों को तो नींद नहीं आती इंतजार में, सुबह ऐसे ही करवट बदल कर लेते हैं। और जिसने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, परीक्षा दी, इम्तिहान दिया, वो तो इतना इंतजार करता है कि मेरा नंबर बहुत अच्छा परसेंटेज के साथ आ जाए। इंतजार उसे कहते हैं। और मेरा और आपका हाल ये, माफ करना, कि अजान के बाद भी मुझको और आपको नमाज का ख्याल नहीं आता। अजान के बाद का कह रहा हूं, अजान के बाद भी ख्याल नहीं आता कि मुझे नमाज के लिए जाना है।
हालांकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, इनके हालात मैंने पिछली मर्तबा कहा था, अजान होते ही रंग बदल जाता था, चेहरे का चेहरा जर्द हो जाता, पीला पड़ जाता। ओहो, किसने बुला लिया, कौन से दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया, इतने बड़े शहंशाह के दरबार में मुझे जाना है, हाजिरी देनी है, नमाज का इंतजार। और अल्लाह वालों को बहुत होता था। हाँ, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल ये था, जब आपको बर्छा मारा गया, अबू लुलू फिरोज ने हमला किया, आप बेहोश हो जाते, जब भी होश आता गशी खत्म होती, बेहोशी खत्म होती, पूछते नमाज का वक्त हो गया। आज के बीमार को कहना पड़ता है नमाज पढ़ो, बल्कि आज के बीमार के पेरेंट्स ये कहते हैं उसको सोने दो। थोड़ा सोचना चाहिए मुझको और आपको कि अगर इसी बेनमाजी की हालत में मौत आ गई उसकी, अल्लाह को ये क्या मुंह दिखाएगा। ऐसे ही दिल में अल्लाह ने बात डाली, आपकी खिदमत में तहदीस भी नेमत के तौर पर कह रहा हूँ, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी कई मर्तबा आपकी खिदमत में बात अर्ज की कि हमारे वालिद मोहतरम का ये मामूल था, घर में दाखिल होकर पहला सवाल नमाज का होता था। यही वजह थी, जिंदगी का आखिरी दिन है, अल्लाह वालों को और नेक लोगों को अल्लाह सुझा देता है कि तेरी जिंदगी के दिन खत्म हो गए, मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। जुमा का दिन था, तो क्या कहा कि जुमा के दिन में अस्पताल में तो जुमा नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन जोहर वक़्त के वक्त आ जाना, जमात से जोहर पढ़ेंगे। नमाजों का इंतजार कि कब वक्त हो और कब मैं शाही दरबार के अंदर में हाजिरी दे, तो खुशू पैदा होगा। हाँ, बहरहाल पहली सीढ़ी, पहला स्टेप, पहला जीना, हमें नमाज का इंतजार करें। जैसे एक दुकानदार कस्टमर का इंतजार करता है ना, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कोई कस्टमर नहीं आया, फिक्र में पड़ जाता है। और इस्लाम में नमाज की अहमियत का हाल ये है कि इस्लाम ने कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें नमाज का न कहा हो। इसलिए फरमाया फजर की नमाज से पहले तहज्जुद में उठ जाओ, और तहज्जुद ये औलिया और सुलहा का शिआर है। अल्लाह के औलिया और अल्लाह के सुलहा नेक लोग तहज्जुद नहीं छोड़ते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तहज्जुद का एहतिमाम फरमाया। कितना एहतिमाम, सुनो, आपने उम्मत को कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, और आपने तहज्जुद में पहली नमाज पढ़ी, फिर फजर की नमाज पढ़ी, फिर इशराक की नमाज पढ़ी, फिर चाश्त की नमाज पढ़ी, फिर जोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज, फिर अव्वाबीन की नमाज, और फिर ईशा की नमाज। उम्मत 5 नमाजें पढ़ती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 नमाजें तो ये आपकी है। उसके अलावा नवाफिल, और हदीस पाक में रिवायत में आता है रात में आप लंबा लंबा क़याम पर फरमाते थे कि आपके पाँव मुबारक में वरम आ जाता था, सूज जाते थे खड़े होने की वजह से। जैसे हमको बैठते बैठते खाली चढ़ जाती है ना, पैर में सुन मार जाता है, नमाज में खड़े होते इतना लंबा क़याम के वरम आ जाता था। बाज़ी रिवायतों में ये पता चलता है कि लंबे क़याम की वजह से आपकी एड़ी में फटन हो जाती थी, जैसे सर्दी के जमाने में फटन हो जाती है, ऐसा हो जाता था। यह हाल था आपकी नमाज का। बहरहाल, और ये फरमाया, ए नबी के चाहने और मानने वाले, नमाज का हाल तो ये है कि अगर तेरा काम हो जाए तो सलातुल शुक्र पढ़, शुक्राने की 2 रकअत पढ़, और अगर तेरा काम नहीं होता तो सलातुल हाजत पढ़। कहते हैं सलातुल हाजत पढ़ो, काम नहीं होता, जरूरत है, हाजत है, सलातुल हाजत पढ़, सलातुल शुक्र पढ़। और अगर चांद में गिरहन लग जावे, चांद की रोशनी छुप जावे तो सलात कुसूफ पढ़, और अगर सूरज में गिरहन लग जावे, सूरज बेनूर हो जावे तो सलात कुसूफ पढ़। खुसूफ और कुसूफ की नमाज बताई।
चांद और सूरज ग्रहण की नमाज बताई। और ईमान वाले अगर अल्लाह अपनी रहमत को रोक ले, बारान रहमत रुक जाए, तो सलाते इस्तिस्का पर क्या मकाम है नमाज का इस्लाम में। और इसके अलावा आपने कितना एहतमाम फरमाया कि अगर तू मैदान जंग के अंदर है, मैदान जंग में है और मौत तेरे सामने तुझे नजर आ रही है, दुश्मनों से मुकाबला है, का इस हाल में भी दुश्मनों से मुकाबला है और जान का खतरा है, का इस हाल में भी तेरे लिए नमाज माफ नहीं। अगर तुम 20 आदमी हो तो 10 आदमी नमाज पढ़ेंगे और 10 आदमी अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करेंगे और 1 रकात पढ़ेंगे। कितने? सलाते खौफ सिखाई, उसका नाम है सलातुल खौफ। ये है नमाज का एहतमाम और ये है नमाज की ताकीद इस्लाम में। हम तो 5 नमाजें मेरी और आपकी सही ढंग से नहीं होती, इसलिए मुताद्दद मर्तबा आपने सुना होगा अल्लाह के दुश्मनों यहूदियों ने किसी वक्त ये कहा था कि जिस दिन फजर की नमाज में वो मजमा ईमान वालों का नजर आया, जो मजमा नमाज जुमा और ईदेन में नजर आता है, तो समझ लो दुनिया में इस्लाम गालिब आ जाएगा, इस्लाम की सरबलंदी हो जाएगी। नमाज की जाहिरी शक्ल भी मेरे आपके पास नहीं, नमाज की जान और नमाज की रूह तो बहुत अलग मसला है। जो खुशू और खुजू ये नमाज की रूह है, रूह। लेकिन जाहिरी शक्ल से भी हम कोरे हो चुके हैं। बहरहाल तो सलाते कुसूफ, सलाते खुसूफ, सलाते खौफ कहा 1 रकात पढ़ेंगे 10 आदमी, वो 1 रकात पढ़कर यहाँ आएंगे, दुश्मन का मुकाबला करेंगे और ये मुकाबला करने वाले 1 रकात पढ़ने जाएंगे। इसीलिए तो इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की करबला के मैदान में आपकी और आपके साथियों की 1 नमाज कज़ा नहीं हुई, 1 नमाज कज़ा नहीं हुई। बहरहाल पहला स्टेप, पहला जीना ये है कि हम नमाज का इंतजार करें, और जिसका इंतजार होता है ना फिर उसको प्रैक्टिकल और अमली तौर पर करने में मजा आता है। हाँ, इंतजार के बाद जो चीज मिलती है ना उसका मजा ही कुछ अलग है। पहला। दूसरा, जब इंतजार अजान हो जाए, अजान हमारे यहाँ तो माफ करना, मैं और आप हम सब इसमें मुलव्विस हैं और हम सब इसके अंदर गफलत कर रहे हैं। हमारे यहाँ अजान का एहतराम खत्म हो गया, अजान का एहतराम खत्म हो गया। अजान हो रही है, हम बातें कर रहे हैं। इतना कर सकते कि भाई अजान हो रही, खामोश हो जाओ। बहरहाल अजान होने के बाद दूसरा काम हमें ये करना है, जाहिरी और बातीनी दोनों पाकी हासिल करनी है, जाहिरी और बातीनी। हाँ, जाहिरी तो कि आकर आने से पहले अपना लिबास, कपड़ों का बहुत बड़ा असर होता है नमाज में, याद रखना, बहुत बड़ा असर है नमाज में। और आजकल हमारे कपड़े ऐसे हैं कि हमको बाज़े नौजवान के कपड़ों, उन कपड़ों के साथ नमाज पढ़ने में हमें शक होने लगता है कि आया उनकी नमाज दुरुस्त हुई या नहीं हुई। सतर खुल जाता है या खुला हुआ सतर लेकर आते हैं। बहुत सारी मर्तबा देखा हमने कि यहाँ फिर रुमाल बांधना पड़ता है। ऐसे लिबास की क्या जरूरत है कि जिसमें फिर हमें रुमाल बांधना पड़े, ठिगड़े लगाने पड़े। ये बहुत लिबास का असर पड़ता है। और मैंने पिछली मर्तबा कहा था, हमारे मोबाइल की वजह से बहुत सारों की नमाजें जाये हो जाती है, बेध्यान हो जाती है। इसी तरह से हमारे लिबास की वजह से भी होता है। अगर किसी ने इस तरह पहना हो तो बुरा मत लगाना। बहुत सारे पीछे लिखा हुआ इंग्लिश के अंदर कोई ना कोई जुमला या कोई ना कोई बात लिखी हुई होती है, ऐसा लिबास पहन कर आता है। हमको याद है बहुत पहले ये पुरानी मस्जिद थी, उस वक्त अपने सूरत से बुजुर्गों की जमात आती थी, तो यहाँ तरावी के अंदर कुरान सुनाया। तो हमारे अमीर साहब ने पूछा कि कोई ऐसी इस्लाह की बात हो, सुधारे की बात हो तो बताओ, आपने कुरान सुना? तो कुरान तो बहुत माशाल्लाह सबने बेहतरीन सुनाया, बहुत बड़ा। उस वक्त हमने वो जैकेट पहना था, याद हो, जैकेट पहना था। उस जैकेट के पीछे अंग्रेजी में कोई हुरूफ लिखे थे।
तो कहा कि हाफिज साहब ने जैकेट पहना था, पीछे कुछ लिखा था, तो ऐसा हो कि पीछे वाले को पता नहीं है मसला क्या है, पीछे वाले को पता नहीं है मसला क्या है। मैं आपको और बात भी बता दूं, समझे, हमारे शफी भाई ने ये लगाया था आयतुल कुर्सी, तो हमने कहा कि ये नहीं लगाना चाहिए। ये तो अच्छा है कि आयतुल कुर्सी है, मान लो ये तो कलमा लिखा है, लेकिन उसमें भी ध्यान बढ़ जाता है। कैसे ध्यान बढ़ता है पता है? कि नमाजी जब उसको देखता है तो फिर यूं सोचता है क्या लिखा है, ये तो अरबी में लिखा है, तो कोई बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा तो कोई हरज नहीं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ा तो कोई हरज नहीं, नमाज जाये नहीं होगी उसकी, लेकिन ध्यान बढ़ गया। इसलिए गुजरात के जो मोतबर तो सभी थे, लेकिन जो पुख्ता मुफ्तियाने किराम थे वो इतने पाबंद थे कि आगे वाली सब में कोई चीज लिखी हुई न हो उसकी पाबंदी कराते थे। कोई न हो, कोई लिखी हुई चीज आगे की सफों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फौरन इंसान का ध्यान आगे जाता है, दाएं बाएं नहीं जाता। तो बहरहाल जाहिरी और बातीनी पाकी हासिल करना, जाहिर के अंदर लिबास, हाँ, आदमी के लिबास का असर, उसके ड्रेस का असर, उसके ड्रेस का असर उसके अमल पर पड़ता है। यही तो वजह है। सीधी सादी मिसाल दूं, पुलिस वाले अगर ड्रेस में हो और एक पुलिस वाला उड़ा हुए भी बगैर ड्रेस में हो, दोनों के असर में जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। गुजरने वाले इसके ड्रेस से असर लेंगे और जिसके जिस्म पर ड्रेस नहीं है उसका कोई असर नहीं लिया जाता। यही हाल नमाजों का है, हमारे ड्रेस का असर पड़ता है नमाज पर। कोशिश करें, सुलहा नेक लोगों के लिबास का भी असर पड़ता है, नेक लोगों के लिबास का। वो मशहूर वाकया है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले का मुतअद्दिद मर्तबा मौलाना इब्राहिम साहब हमारी जुबान से आपने सुना। बहरहाल जाहिरी बदन की पाकी, और आज हमारे पेट की वजह से, पेट की वजह से, और ये भी याद रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़ाबे कब्र दो वजह से, दो गुनाह की वजह से होता है, पेशाब के छींटों से न बचना और चुगलखोरी करना। अक्सर अज़ाबे कब्र इससे होता है। इसलिए आज बहुत सारे नौजवान नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि वो पाक नहीं है, पेशाब के बाद उन्होंने तहरत हासिल नहीं की। जाहिरी पाकी हासिल करना बहुत जरूरी है नमाजों के लिए। बहरहाल जाहिरी और बातीनी पाकी हासिल करना। अच्छा, जाहिरी तो जैसे मैंने आपको बताया वुजू, वुजू का बहुत बड़ा दखल और बहुत बड़ा असर नमाजी की नमाज में पड़ता है, याद रखना। वुजू में जान नहीं है, नमाज में जान पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के आदाब, वुजू की सुन्नतें, वुजू के मुस्तहब्बात बताए कि इस तरह से वुजू करो, पानी कम से कम इस्तेमाल करो, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए जरूरी है और बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा अगर हमने पानी इस्तेमाल किया तो हमने गुनाह भी किया है और हमने उम्मत के एक यानी औकाफ का जो माल था, वक़फ़ का जो माल था, उसको जाये करने का हम पर जुर्म होगा। हम जो नल खोल देते हैं ना, आज पता नहीं चलेगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी ने पूछा कि अगर मैं नहर के किनारे वुजू करता हूं तो, अब वहां तो जाये होने का मसला ही नहीं है, नहर है, सब पानी जा ही रहा है, बह रहा है, भाग रहा है, उसमें मैंने अगर 4 मरतबा मुंह पर डाल दिया है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? कहा नहर के किनारे अगर तू वुजू करता है और पानी ज्यादा इस्तेमाल कर दिया तब भी कयामत में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। या तो बिजली इस्तेमाल होती है, लाइट बिल आता है, और ये सब मस्जिद में जो झोली फिरती है ना, पूरी उम्मत का पैसा है उसमें। थोड़ा कम खोलें, जरूरत के बकदर खोलें। ये तो हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है पानी की शॉर्टेज और किल्लत नहीं है, इसलिए एहसास नहीं होता। बहरहाल पहला मैंने बताया नमाज का इंतजार, खुशू पैदा करने का तरीका। दूसरा जाहिरी और बातीनी दोनों तरह की पाकी हासिल करना। जाहिरी जैसे मैंने कपड़ों का, और भी जाहिरी वुजू वगैरह आदाब और मुस्तहब्बात के साथ करना, और भी जाहिर के अंदर 2-4 चीजें हैं। नमाज के अंदर इत्मीनान से खड़ा होना। नमाज इतनी बड़ी इबादत है, याद रखना। ईमान के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा भार दिया, ताकीद की, तो वो नमाज कीजिए, नमाज की।
इसीलिए मदीने के मुनाफिक नबी के दुश्मन अंदर से और ईमान वालों के अंदर से जो जान के दुश्मन थे, वो भी नमाज मदीने के अंदर छोड़ते नहीं थे। हिम्मत नहीं होती थी कि मदीने में रहकर नमाज छोड़ दें। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आपसे गुजारिश है नमाज में खुशू पैदा करने की कोशिश करें। दो चार बातें और भी हैं, इंशाल्लाह अगली मजलिस में अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं और आप हम सब अमल के मोहताज हैं। अल्लाह ताला खुशू वाली, खुजू वाली, ध्यान वाली हम सबको नमाज नसीब फरमाए। और अल्लाह जिस नमाज को पसंद कर लेते हैं, अल्लाह उन नमाजों का एहतमाम हम सबको अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।